अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोना राजपूत। नाजरीन, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ एक मॉल में और मैं आज कुछ सवाल लेके आई हूँ जिस पे हम आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और मेरा जो पहला सवाल है वो ये जो हम आवाम से पूछेंगे कि इस दौर में पाकिस्तान में कौन सा बिज़नेस है जो अच्छा जा रहा है और कौन सा बिज़नेस है जो अच्छा नहीं जा रहा है। और जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि मैं आवाम से पूछूंगी कि उनको किस कंट्री का वीज़ा जो वो फ्री में मिले तो वो फ़ौरन से पहले पाकिस्तान छोड़ के उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मेरे सवालों पे आवाम का क्या रिएक्शन होता है ये आप चल के वीडियो में देखें। जो मुल्क की डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है तो इधर खाक बिजनेस होगा। मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो अभी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो अच्छा हो। भिखारियों का सही चल रहा है, मांगने वालों का बस कुछ भी नहीं है चल रहा है इस वक्त, तो कुछ भी नहीं चल रहा है सिवाय खाने पीने के और कुछ नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो अच्छा बिजनेस है वो जनरल स्टोर है, या तो आप फास्ट फूड जंक फूड का बिजनेस कर लें। मुझे सर पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री का वीज़ा मिले मैं चला जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। मुझे न्यूजीलैंड का मिले तो मैं फ़ौरन चला जाऊंगा। अपना मुल्क छोड़ने को तो किसी का भी दिल नहीं करता ना, तो मजबूरी की हालत में ही लोग छोड़ रहे हैं। उधर वैसे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मुल्क अमेरिका ही है। देखें मुश्किल वक्त आता रहता है लेकिन अपना घर तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है हालात बुरे हैं लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। घूमने के लिए तो दुबई। पाकिस्तान में तो बहुत ही जो है ना, जो अमीर तबका अमीर रह गया, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, मिडल भी अब गरीब हो गए। घूमने के लिए जाना हो तो इंसान चले जाता है पेरिस चले जाता है, स्विट्जरलैंड चले जाता है। कहीं पे भी नहीं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। हाँ, घूमने के लिए अगर जाना पड़े तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाऊँ। नहीं, मैं तो नहीं जाना। मैं क्योंकि कुवैत में रह के आई हूँ काफ़ी साल, वहाँ का मिल जाए तो जा सकती हूँ। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पहले एक दौर था मैं कहता था पाकिस्तान नहीं छोड़ना। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ दूंगा, अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल जाऊंगा। यहाँ पे जो हालात पैदा कर दिए इन्होंने। जी, मुझे सऊदीया का वीज़ा मिले ना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा सऊदीया, क्योंकि वहाँ पे हज भी कर लूँगा, अपना कारोबार भी चलो, कोई बच्चों के लिए रोज़ी भी कमा लूँगा। मैं यही जंक फूड का बिजनेस स्टार्ट करता 10 साल की उम्र में, ये फास्ट फूड बर्गर्स का करता काम। बड़ी होके मैं क्या बनूंगी, ये अगर मेरा जॉब होता तो मैं ये कहती कि मैं आई वुड वांट टू बी अ पायलट, अ फाइटर पायलट प्रोबेबली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। मैंने सोच रहा था पॉलिटिक्स में चले जाओ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिक्स में है। मेरा जवाब होता है कि मैं को अच्छा कारोबारी आदमी बनता। बड़ी होके क्या बनती, एक ईमानदार कोई ऑफिसर बनती और अपनी गरीब आवाम को इंसाफ दिलाती। मैं तो ये ज्वेलरी और वॉचेस का काम है, लेकिन जो मैंने आई थिंक सीखा है और जो मैंने अपना माइंड थोड़ा सा सेट किया है, मुझे कपड़े का कारोबार बहुत पसंद है। बड़े होके मैं आपको कहता था डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन अभी तो नहीं है वो वक्त, लेकिन अब कहता यही है आपको। सीधी सी बात है, मैं यही कहता, मैं पढ़ लिख के मुल्क से जाना चाहता हूँ। इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है। सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था, अभी भी बनना चाहता हूँ। शुरू से मेरा यही वर्क है। ये मैं बाकी ये है कि जो रिज़्क है वो तो रब देता है। पायलट बनने का शौक था, पायलट ही बनूंगा। नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं बन सकी क्योंकि कलर ब्लाइंड निकला है। कलर ब्लाइंड में आपको पता है पायलट नहीं बन सकता इंसान। मैं ये चाहूँगा कि मैं कारोबारी बनूं और जो शुरू से जो मैं ये नहीं कर सका वो मैं 10 साल की उम्र से इसके बाद से अब मैं वो करना शुरू करूं, ताकि जब मैं इस एज में आऊं तो मुझे परेशानियां ना हो। मैं इंशाल्लाह बड़ा होकर पीटीआई का टिकट होल्डर होना चाहता हूँ। बड़े होके हम इंशाल्लाह ताला अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे। मैं हलवाई बनता। मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद है। वो पूड़ियाँ निकालता है, मिठाइयाँ बनाता है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है हलवाई। पहले तो हुकूमत का अच्छा होना ज़रूरी है। जो हमारे पुराने हुक्मरान थे उन्होंने क्या छोड़ा हमारे मुल्क में सिवाय ग़ुलाम बनाने के। तो जब अच्छा अल्लाह हुक्मरान देगा इंशाअल्लाह मुल्क के हालात अच्छे होंगे, फिर ही कारोबार चलेंगे। इस टाइम तो जो सूरत हाल चल रही है, जो ऑलरेडी पहले ही बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो ही छोड़ना चाह रहे हैं और वो हर बंदा कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, जो मुल्क के हालात हुए हुए हैं। और मुझे ही देख लें, मैं सैलरी पर्सन हूँ, 3 बच्चे हैं, रेंटेड हैं, तकरीबन 70 से 80,000 मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। इसमें कोई सेविंग नहीं है और अखीरले मत में ये हाल होता है कि कभी सिस्टर से कभी भाई से पैसे लेने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि कम से कम एक बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए रेंटेड पर्सन की। कि मैं तो रेंटेड हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरा खर्चा तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया है। मेरे ख्याल से अभी तक तो खाने की उसमें बिज़नेस में मुझे लगता है थोड़ा बूम आया हुआ है, क्योंकि
एक्सपेंसिव तो हो गई हैं चीज़ें, बट बेसिक तो चीज़ खाना ही है, वो तो हर बंदे ने खाना है, तो आई थिंक वो प्रॉस्पर करेगा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो अभी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो अच्छा हो। हाँ, एक काम है सबसे अच्छा, डॉलर। अगर आप डॉलर परचेज़ कर लें, आज आप परचेज़ करेंगे अगर आप 150 या 160 या 170 में, तो अब अगले दिन आपको ये नहीं पता होगा कि पता चले कि रातों रात ही वो 30 रुपये महंगा हो गया। तो सबसे बेहतरीन बिजनेस अभी डॉलर का ही है। पाकिस्तान में मैडम कारोबार जो है ना, ये खाने पीने की अशिया, ये कपड़े वगैरह का कारोबार जो है ना, या कॉस्मेटिक्स का, ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है कारोबार। जो अभी तक देखने में आ रहा है, मेरा ख्याल कोई भी कारोबार ठीक तरह से नहीं चल रहा। कारोबार में तकरीबन हर तरफ ही स्लब आया हुआ है। अब ये पीछे हम ज़ाहिर कारोबारी लोग हैं, तो ये देखें, अब कोई किसी भी कारोबारी से बंदे से आप पूछेंगे तो वो सीज़न में भी हमारा काम इस दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर हालांकि शादियां भी हुई हैं, लेकिन लोगों ने मेरा ख्याल बहुत सादगी से काम किया। क्या किया, किसी किस्म का कारोबार नहीं चला। चीज़ें महंगी हो गई हैं, किसी बंदे का दिल ही नहीं करता हाथ लगाने को। पैसे होंगे तो चीज़ बाइंग करेगा, तो इतनी चीज़ें महंगी जब सस्ती होंगी तो फिर हर बंदा खा रहेगा, कारोबार सारे सही होंगे। आजकल खाने पीने का कारोबार काफ़ी है, क्योंकि लोग जो है ना वो खाने पीने की तरफ रात को जो ख़ास तौर पर लाहौर में होटलिंग ज़्यादा करते हैं। और उसके अलावा ये राशन वगैरह का परचून की दुकान है, जो करियाना वगैरह जिसे हम कहते हैं, उनका काम काफ़ी अच्छा है। 1000 के नोट में कोई बिल्कुल जो है ना वो बरकत ही नहीं रही। बच्चे को भी दे, बच्चा भी जो है ना ऐसे फटाफट उसको ख़त्म करता है, पता ही नहीं चलता। सब्ज़ी लेने जाएँ आप, 700-800 की सब्ज़ी मिल रही है एक टाइम की, अंदाज़ा कर ले कितनी महंगाई। भिखारियों का सही चल रहा है, मांगने वालों का बस। आपके ख्याल में पूरा पाकिस्तान मांगना मांग रहे हैं, हुक्मरान मांग रहे हैं, तो अवाम ने भी मांगना ही है। सभी मांगने पे तुले हुए हैं। आप यहाँ पे कहीं मांगने तो नहीं आए? नहीं, मैं मांगने नहीं आया। मैं आपको नोट कर रहा था। मैं समझता हूँ इस टाइम जो है, अगर आपके पास वसाइल हैं तो पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का बहुत अच्छा काम है। क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड हूँ, मुझे पता है कि गांव में जो जितने लोगों ने आज अब लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने जानवर पाल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम है। ये पोल्ट्री फार्म और लाइफ स्टॉक, ये दोनों ही बेस्ट काम है इस टाइम पाकिस्तान में। कोई कारोबार नहीं है, और कोई भी कारोबार पाकिस्तान में तो करना ही नहीं चाहिए। जो मुल्की हालात पैदा कर दिए ना इन सियासतदानों ने, इन्होंने हमारे जहाज़ को, कश्तियाँ नहीं, जहाज़ को डुबो दिया। इमरान क्या, ज़रदारी क्या, मौलाना साहब क्या, और ये शहबाज शरीफ क्या, ये सारे एक ही हैं। फ़िक्र नहीं है तो अवाम की नहीं है। और जिन्होंने हर लिहाज में कुर्बानी देनी है, हर लिहाज में कुर्बानी अवाम ने देनी है। प्रोटोकॉल इनका, वो हमारे टैक्स से, जहाज़ के सफ़र हमारे टैक्स से, हर चीज़ का हम पे करें और हमारे लिए क्या करें। सिर्फ़ एक नीली बत्ती पे इन्होंने बैठना है, पीछे झंडे वाली गाड़ी पे इन्होंने बैठना है। सिर्फ यही प्रोटोकॉल में, कभी आम बंदे में ये बैठे। गारमेंट्स का काम कर लें, बच्चों का काम कर लें, किड्स गारमेंट्स का काम कर लें, वो अच्छा है। या ज्वेलरी का काम कर लें, गर्ल्स का कर लें, ये भी अच्छा है। जो जरदारी साहब कर रहे हैं, चोरी डकैतियाँ, और क्या कारोबार है? कारोबार तो ख़त्म हो गए हैं, कारोबार तो रहे नहीं है अब। नहीं, करनी तो नहीं चाहिए, हम तो इसको वो कभी भी नहीं कहेंगे, प्रमोट करेंगे, करनी चाहिए। लेकिन करप्शन है, हर जगह करप्शन है, जिसकी वजह से कारोबार कोई नहीं हो सकता। कोई भी हो सकता है, जिसमें अगर हुकूमत की सपोर्ट होगी, हुकूमत प्रॉपर तरीके से उसको प्रमोट करेगी, अगर इंपोर्ट पे से ड्यूटियाँ हटाई जाएंगी, एक्सपोर्ट को सही तरीके से चलाया जाएगा, तो फिर कारोबार कोई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो खाने पीने का कारोबार है जो बहुत अच्छा चल रहा है। सियासत सबसे अच्छा कारोबार है। मैं राजपूत भट्टी हूँ, मैं मियाँ कहलवाऊँगा। हाँ जी, उससे फिर मैं अमीर हो जाऊँगा जी। फिर मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा। मैनू इतों गज्जू मता नहीं कोई क्रॉस करन दे रहा, मैं फिर इंग्लैंड चला जाऊँगा। अच्छा जा रहा पता नहीं जी, कोई मेरा तो ख्याल कोई भी अच्छा नहीं जा रहा। रिसेशन का दौर है तो हर चीज़ महंगी हुई। ये आईटी वाले ही कमा रहे हैं ज़्यादा। कभी बता रहे हैं कि आप इतने बगैर इन्वेस्टमेंट के ये कर लें तो इतना पैसा रोज़ मिलेगा, इस तरह से। मैं फ़ौरन से पहले अगर मुझे यूके का वीज़ा मिल जाए तो मैं फ़ौरन चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, और उसके बाद लाइफ सेफ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अनसिक्योर लाइफ है। मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल हो गया। 2 टाइम काम कर रहा हूँ, रोटी खानी मुश्किल हो गई है, सुबह का नाश्ता छोड़ दिया है। और स्कूल जो थे पहले ज़िकास में थे बच्चे, अब मैं कंट्री में ले आया हूँ, अपने बजट के हिसाब से चल रहा हूँ। यानी कि दिन ब दिन अब जो ये 8-9 घंटे का बीच में गैप आ रहा है, अब इसमें भी मैं सोच रहा हूँ घर आके सोते हुए कोई बिज़नेस करूँ, कोई काम करूँ कि पैसा, मसलन घर के मीटर तो चलते रहते हैं ना, जो मामला ऐसे हैं, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया हुआ है।
आयरलैंड इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद था क्योंकि वहाँ के मुझे एक तो लाइफस्टाइल पसंद है। इट्स क्वाइट प्लेस, कोई बहुत हसल बसल वाली जगह नहीं है। इट्स अ क्वाइट प्लेस और लोग भी अच्छे हैं वहाँ के, एक्सेप्ट करते हैं सब चीज़ों को लोग। हाँ डेफिनेटली, यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ रहने नहीं दिया इन्होंने, पॉलिटिक्स वालों ने। इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, ठीक है ना, तो इंतकामी कार्रवाइयाँ बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है इन नून लीग वालों को लाके, तो तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को इन्होंने। तो बड़ा अच्छा मुल्क चला रहा था इमरान खान। मेरा ख्याल है कि वापस उसी को आना चाहिए। हाँ, अगर इमरान खान वापस आ जाता है तो मैं फिर पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई फ्री भी कोई वीज़ा दे दे दूँ। यूके शिफ्ट हो जाएंगे, दिल उकताया पड़ा इधर से, दहशत गर्दी है, बच्चे महफूज नहीं है, महंगाई इतनी है, जितना भी हो पैसा वो कम लगता है, पैसे में बरकत ही नहीं रही। और मेरी दुआ है कि इमरान खान आ जाए, पीटीआई आ जाए, हमारा मुल्क जो है वो यूके से भी ज़्यादा तरक्की करे। हाँ, तो मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा। नहीं, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ, उधर जाने का मकसद सिर्फ अर्निंग पॉइंट है कि अर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। मुझे ये मॉडल टाउन इत्तेफाक फाउंड्री वालों का नहीं, जो एरिया उधर का वीज़ा चाहिए। हाँ जी, वो किस कंट्री का? ये इनका बाहर ही है ना, ये बाहर आप जाएं, वो बाहर वाला ही निज़ाम है सारा। उधर से फिर वीज़ा इंग्लैंड का लग जाता है, यूके चले जाते हैं। हाँ जी, आप तंजिया बातें कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तंजिया ही कर रहा हूँ, वो भी हमसे तंजिया ही मजाक कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है क्या हमारा हाल कर दिया। जी, इंग्लैंड दी बेस्ट है। वो हुकूक देते हैं अपने शहरियों के, उसके बाद उनके लवाजमत बड़े पूरे करते हैं। वहाँ पे मेडिकल जो है ना वो फैसिलिटी बड़ी है। उसके अलावा उनको मंथली जाता है, जो बेरोज़गार है उनको भी वो जो है ना वो सहूलत देते हैं कि भी ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। मैं एक्चुअली तो मेरा पाकिस्तान जाने से कभी सोचा भी नहीं ज़िंदगी में। मैं ये नहीं हो कि आप अपनी ज़िंदगी लाइफ सेटल करने के लिए भागते फिरे सारी ज़िंदगी। आप यकीन करें, हमसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है ना, बहुत आगे चले गए हैं। ये आप कह रहे हैं ना, तो अगर मुझे वीज़ा मिल जाए ना तो मैं अपनी कंट्री को छोड़ के चले जाऊँगा, किसी भी अच्छी जगह पे चले जाऊँगा। हमारा दिल नहीं है। टैक्स पेड करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमें मिलता क्या है? बिजनेस 0 सारा दिन बैठे रहते हैं। अच्छा जी, आस में आते हैं कि कोई बिस्मिल्लाह हो जाए। तो ये सूरत हाल पैदा कर दी है इन्होंने, और आगे के भी चांसेस नहीं है कुछ अच्छे के। अगर इस दौर में देखा जाए, अगर इस दौर को देख के मैं 10 साल की उम्र में सोचता तो मैं लाजमी सोचता कि यार मैं जल्दी से बिजनेस कर लूँ और जल्दी से पैरों पे खड़ा हो जाऊँ अपने। तो अभी भी करप्शन चल रही है। जैसे कि हमारे बाजवा साहब थे, उनको करप्शन से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, मामूली बात है, नवाज शरीफ कर रहा है, जरदारी कर रहा है, तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। आज इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, तो वो हम सब भुगत रहे हैं। अब हम हर बंदा मेरा ख्याल से इतना ज़्यादा कर्जे में है कि जो हमने लिया भी नहीं है और हमने देना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा और हम लोगों के कर्जाई हो गए, ठीक है जी। बड़े हालात मुश्किल हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये जल्दी कवर हो जाएगा अगर इमरान खान आ गया तो। पहले होता था वो कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता वकील बनूंगा। अब फ्यूचर नहीं है। लोग पढ़ाई की तरफ क्यों छोड़ गए हैं? यही वजह है, क्योंकि नौकरियों पर पाबंदी है, अरसा दराज से पाबंदी है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, किस बेस पे पढ़ाऊँ? मैं लाखों रुपए लगाऊं, उनको नौकरी नहीं मिली। ना नौकरी पाबंदी जो है, सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं है। सिर्फ कमिटेड हो, सिंसियर हो किसी काम के साथ, वो आपको कुछ ना कुछ आपको सर्वाइव हो जाता है। अगर कमिटेड है, कमिटेड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इधर लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत सारा है, लेकिन वो इस वक्त भी डिसार्ड है, मर गए हर टाइम 24 आवर्स वो रोते रहते हैं। इस तरह तो कभी भी पूरी नहीं पड़ती। पूरी तो पड़ती है या आप कमिटेड हैं या आप शुक्र खुदा का करते हैं। खुदा में ही शुक्र भी बरकत है। हमारा तो दिमाग ही जो सा ना, हमारे बच्चों के भी मौस हो गया। वो कहते थे डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, कुछ बनेंगे। अब तो कुछ समझ ही नहीं लगता कि रेडी बान भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मियां नवाज शरीफ मेरा फेवरेट है। वो असल में ना उन्होंने अन्नी डाल दिया। देखें कहाँ बैठे हुए हैं और भूखे नहीं मर रहे, हम यहाँ काम करके जलील हो रहे हैं। हाँ जी, वो की है, आपने देखी नहीं है कितनी सेविंग। येलो कैब बनाई थी इकट्ठी लोगों को दित्तियां ने येलो कैब टैक्सियां, तो आप अमीर हो गए। हाँ, मेरा ख्वाब था। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरी फैमिली में 30 डॉक्टर हैं, तो मेरा भी यही था। लेकिन हाँ जी, मैं गई थी ढाका मेडिकल कॉलेज पढ़ने, फिर मेरे वालिद की डेथ हो गई, तो आई हैव टू कम बैक। उसके बाद बस यही था ख्वाब मेरा। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने आवाम का रिएक्शन सुना, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा जो आज का प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम का वेट रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।